So, hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel, Moin Khan, and now we will start with from where we have stopped it. So, let's start the video. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना अ लेटर टू गॉड का बचा हुआ चैप्टर. सो चलते हैं अपने बचे हुए चैप्टर की तरफ. हमने इसमें से फर्स्ट पार्ट बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं. अब तक की कहानी में क्या हुआ था. लेंचो नामक एक गरीब किसान था जिसकी फसल क्या है डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, और वो क्या करता है एक लेटर लिख देता है गॉड के लिए. शायद अभी इसने लेटर लिखा नहीं है. हमने देखा केवल कि इसकी अभी केवल फसल डिस्ट्रॉय हो रखी है, केवल इतना है ना. तो आगे देखिए यहाँ से. उम्मीद है सभी दिख रहा होगा क्लियर. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley. यानी कि लेकिन सभी लोगों के दिलों में जो रहती है उस अकेले घर में भी जो कि वैली के बीच में बना हुआ है, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की. डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये पूरी तरीके से एक नुकसान दिखता है, नुकसान प्रतीत होता है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, एक बात याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स वॉट दिस से, ये वो बात थी जो वो लोग बोलते हैं. कौन लोग बोलते हैं? लेंचो के परिवार वाले. नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल्दो, हालांकि द नाइट, वो जो रात है, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसकी एक आशा के बारे में, एक उम्मीद के बारे में. द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि जो गॉड से जो मदद थी, पूरी रात लेंचो उसके बारे में सोचता रहा. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें, मान लीजिए किसी ने उनको निर्देश दिया हो, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखने का, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइज, हालांकि जो उसके लोगों के गहरे मन में चल रहा है उसको देखने के लिए भी उसको मानो किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया हो, है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा था. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल था, एक आदमी का. वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि एक जानवर की तरह कार्य करता था. इन द फील्ड्स, खेतों में. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानता था कि कैसे लिखना है. द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, आने वाले संडे में उसने दिन के ब्रेक में, ही बिगिन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद टाउन तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में प्लेस कर दिया, मेल में डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये ज़्यादा कुछ नहीं था सिवाय एक पत्र के जो कि भगवान के लिए था. गॉड, ही रॉट, भगवान, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल भूखी रह जाएगी. आई नीड 100 पैसोज, मेरे को 100 पैसे की ज़रूरत है, 100 पैसोज की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड्स अगेन, मेरे जो फील्ड्स है, मेरा जो फील्ड है उसको फिर से हरा भरा करने के लिए, फिर से वापस से उसको उगाने के लिए 100 पैसेस की ज़रूरत होगी. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और वापस से खाने के लिए, जब तक कि क्रॉप्स वापस नहीं आ जाती तो भूखा तो रहेगा नहीं लेंचो, तब तक के लिए उसने बोला कि गॉड, मेरे को 100 पीसेस की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपनी फसल वापस से उगा लूँ, और खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाएगा जब तक कि फसल वापस नहीं आती है. द क्रॉप्स कम्स, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया.
बिकॉज द हिल स्टॉर्म्स, उसने लिखा क्योंकि हिल स्टॉर्म्स ने, केवल उतना ही लिखा उसने, आगे की बात नहीं बोली. ही रॉट टू गॉड, उसने लिखा गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा गॉड. एनवलप क्या होता है? लिफाफा. उसने लिफाफे के ऊपर लिख दिया गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड, और लेटर को उस लिफाफे के अंदर डाल दिया. एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो समस्या में ही था. कौन? लेंचो. वेंट टू टाउन, टाउन में गया. टाउन के लिए यानी शहर में वो लेटर पोस्ट कर सकता था, इस वजह से वो शहर के लिए गया. एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा. ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाया लेटर के ऊपर. ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया और इसको ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स के अंदर. अगर ऐसा हो, मतलब कि आपको लगे छोटी मोटी मिस्टेक्स है, तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये नया इस चैनल है और आगे से ध्यान रखा जाएगा इन सारी चीज़ों का. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, उनके एक एम्प्लॉयज़ में से एक जो कि एक पोस्टमैन था. एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था, जो कि वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया. लाफिंग हर्टेडली, बहुत दिल से हंसा, यानी कि बहुत तेज़ी से हंसा. एंड शोड हिम, और उसको दिखाया अपने बॉस को द लेटर टू गॉड, जो एक लेटर था जो कि भगवान के लिए लिखा गया था. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा पत्र नहीं देखा था जो कि भगवान के लिए लिखा गया हो. द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, उसका हेड था पोस्ट ऑफिस का. अ फैट एमिएबल, एक मोटा सा और फ्रेंडली टाइप का. फेलो, यानी कि अच्छा इंसान था वो. फेलो था यानी कि फ्रेंडली था, सभी के साथ हंसने मिलाने वाला. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसने भी हंसना शुरू कर दिया. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. लेकिन जल्दी क्या हुआ, वो सीरियस हो गया और उस और जो लेटर है उसको डेस्क पे थपथपाने लगा. कमेंटेड व्हाट फेथ, और बोलने लगा क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन, काश मेरे पास भी उस इंसान का विश्वास होता. हु रॉट दिस लेटर, जिसने एक पत्र लिखा है. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्ड विद गॉड, जिसने कि भगवान से बातचीत शुरू की है, उस इंसान का काश मेरे पास भी भरोसा होता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, देखिए इस जगह पर राइटर कौन है? लेंचो. तो बोल रखा है राइटर का भरोसा ना तोड़ने के लिए भगवान में. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया. आंसर द लेटर, उस लेटर का जवाब दिया जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब इसने खोला इसे लेटर को, जब तक तो वो बाहर से ही देख रहा था, लेकिन अब उसने लेटर को खोला और पढ़ा. व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि उसने जब लेटर को खोला तो उसने देखा कि केवल आंसर करने से काम नहीं चलेगा, उसको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है. सिवाय उसको इच्छा, मतलब कि सिवाय उसको इच्छा देने के, सिवाय उसको दिलासा देने के, उसको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है. इस वजह से तो उसने गॉड को लेटर लिखा है. इंक एंड पेपर्स, यानी कि उसको इंक एंड पेपर, एक पोस्ट मास्टर आपको क्या दे सकता है इंक एंड पेपर के अलावा. तो उसने सोचा कि उसको इंक एंड पेपर से भी ज़्यादा, या फिर एक अच्छी ख्वाहिश से भी ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत है. बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो रुक गया अपनी जो उसने दृढ़ता थी, उसने मन में विचार लाया था अच्छा काम करने का, उसमें वो रुक गया. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो थोड़ी देर के लिए रुका, अपनी जो दृढ़ता ली थी उसने, लेकिन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, लेकिन उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ है साथ में काम करने वाले उनसे कुछ पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज
were obliged to give something for an act of charity, यानी कि उसके कुछ मित्रों ने भी दान दक्षिणा के नाम पे थोड़ा थोड़ा धन दिया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. मतलब कि ये बिल्कुल नामुमकिन सा था साथ में जुटा पाना 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. इस वजह से वो केवल फार्मर को केवल आधा पैसा भेजने में ही, आधे से ज़्यादा पैसा भेजने में ही समर्थ था. He put the money in the envelope. उसने पैसों को एनवलप में रखा, लिफाफे रखा. एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पर, एड्रेस टू लेंचो, एंड विद इट अ लेटर containing only a single word as a signature, God. यानी कि उसने पैसों को किस में रख दिया, एनवलप के अंदर रख दिया, और उसके ऊपर मात्र एक सिंगल सिग्नेचर कर दिया गॉड के नाम का, और उस एनवलप पे एड्रेस भी डाल दिया लेंजो का. सो इट वाज अ सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड. ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इस वजह से ये इतना 10 मिनट का ही है. सो मिलेंगे आपसे थर्ड पार्ट में. सो तब तक के लिए गुड बाय.